गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली कक्षा में हम स्विट्जरलैंड के संविधान में ये पढ़ रहे थे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है एक प्रमुख विशेषता है इस संविधान की, कि यहाँ आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा 5 कैंटोनों में आज भी वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था जो है अपनाई गई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण अन्य कैंटोनों में हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र देखने को मिलता है, जो कि आज सबसे ज्यादा व्यापक रूप से जो लोकतंत्र का स्वरूप है हमें अन्य देशों में हम देखने को हमें मिलता है, उसी तरह का वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समीप लाने के लिए लोक निर्णय व आरंभक इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे लोक निर्णय के बारे में और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम आरंभक के बारे में। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं लोक निर्णय। तो देखिए पहले हम लोक निर्णय के बारे में पढ़ते हैं कि लोक निर्णय का अर्थ एवं प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोक निर्णय के बारे में पढ़ते हैं कि लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह का जनमत संग्रह, इसे देखिए इंग्लिश में रेफरेंडम भी कहते हैं। रेफरेंडम इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रेफरेंडम। REFERENDUM रेफरेंडम का सरल अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर जनता का मत मतलब लोक निर्णय नहीं लिया गया हो। तो देखिए लोक निर्णय जिसे हम जनमत संग्रह भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेफरेंडम भी बोलते हैं,
उसका मतलब है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का प्रारूप नहीं बन सकता जब तक उस पर जनता का मत अर्थात लोक निर्णय नहीं कराया गया हो। तो ये व्यवस्था हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है कि लोक निर्णय कोई भी कानून जब तक विधेयक का कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि जनता उस पर लोक निर्णय न दे दे। तो इस प्रकार हमें जनमत संग्रह जो है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और हमने देखते हैं कि अगर जनता लोक निर्णय के द्वारा अपना मत उस विधेयक के पक्ष में प्रकट कर दे तो वह कानून बन जाता है। अन्यथा रद्द समझा जाता है। लोक निर्णय मूलतः है एक निषेधात्मक व्यवस्था है। तो देखिए हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह जो है व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक पर कराया जाता है और वह तभी कानून बनता है जब जनमत संग्रह उसके पक्ष में होता है। तो हमें देखते हैं कि अगर जनता लोक निर्णय के द्वारा अपना मत उस विधेयक के पक्ष में करती है तो वो कानून बन जाता है। यदि उसके विपक्ष में उस कानून के विपक्ष में जनता अपना मत देती है तो वो रद्द समझा जाता है। तो इस प्रकार से लोक निर्णय एक निषेधात्मक व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय जो है कानून के पक्ष में यदि जनता अपना जनमत देती है तो वह विधेयक कानून बन जाता है, अन्यथा उसे रद्द समझा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक निर्णय एक निषेधात्मक व्यवस्था है। तो देखिए इस प्रकार हम लोक निर्णय के प्रकार के बारे में देखते हैं कि लोक निर्णय के प्रकार किस प्रकार है। तो देखिए लोक निर्णय के प्रकार। तो देखिए लोक निर्णय के
पहला है अनिवार्य और दूसरा है ऐच्छिक। तो हम पहले की बात करते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य और दूसरा है ऐच्छिक। तो देखिए अनिवार्य की बात हम करते हैं कि अनिवार्य लोक निर्णय क्या है। तो देखिए अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। तो देखिए अनिवार्य लोक निर्णय उसे कहते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय अनिवार्य रूप से लिया जाए। इसे हम अनिवार्य लोक निर्णय कहते हैं, जो सभी विधेयकों के संबंध में लागू होता है। और सभी विधेयक जब ही कानून का रूप धारण करते हैं जब अनिवार्य रूप से उनमें जनमत संग्रह किया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं ऐच्छिक। देखिए ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका द्वारा पारित केवल उन्हीं विधेयकों पर लोक निर्णय होता है जिन पर जनता मांग करती है। तो देखिए इस प्रकार से ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका द्वारा पारित केवल उन्हीं विधेयकों पर लोक निर्णय होता है जिन पर जनता मांग करती है। सभी विधेयकों पर लोक निर्णय किया जाना अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य लोक निर्णय में व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर हम लोक निर्णय अनिवार्य रूप से मानते हैं, लेकिन ऐच्छिक लोक निर्णय में केवल उन्हीं विधेयकों पर लोक निर्णय होता है जिन पर जनता मांग करती है। तो देखिए इस प्रकार से अनिवार्य और ऐच्छिक लोक निर्णय में हमने अंतर समझा कि लोक निर्णय के दो प्रकार हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक लोक निर्णय। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं
कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से जो है इस लोक निर्णय की प्रक्रिया का जो है वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड के मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1874 के संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इस व्यवस्था को स्वीकारा गया। तो देखिए, इस प्रकार स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय का जो है प्रयोग किया जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है मौजूद है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि लोक निर्णय के बाद में आरंभक आता है। तो हम आरंभक के बारे में देखते हैं कि आरंभक क्या व्यवस्था है। तो देखिए, अब हम आरंभक के बारे में पढ़ते हैं कि आरंभक क्या है। तो देखिए, आरंभक जिसे हम इनिशिएटिव इंग्लिश में INITIATIV इसका उच्चारण होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इसका उच्चारण ही होता है। तो आरंभक का अर्थ एवं प्रयोग हम देखते हैं कि आरंभक का अर्थ एवं प्रयोग क्या है। तो देखिए, यह एक भावात्मक अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता साधारण मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में
भाग लेता है। नागरिक जिस विषय पर कानून का निर्माण या कानून का निर्माण या संविधान में संशोधन चाहते हैं, वे उस संबंध में अपनी ओर से व्यवस्थापिका के सम्मुख विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यवस्थापक एक समूह विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यह एक भावात्मक अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेता है। नागरिक जिस विषय पर कानून का निर्माण या संविधान में संशोधन चाहते हैं, वो इस संबंध में अपनी ओर से व्यवस्थापिका के सम्मुख विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। और आरंभक के दो रूप हैं। आरंभक के दो रूप हैं। दो रूप हैं। सविन्यासित या निर्मित आरंभक। दूसरा है अविन्यासित या अनिर्मित आरंभक। तो देखिए इस प्रकार से आरंभक के दो रूप हैं, सविन्यासित या निर्मित आरंभक या अविन्यासित या अनिर्मित आरंभक। तो हम पहला पढ़ते हैं सविन्यासित आरंभक। तो देखिए सविन्यासित आरंभक क्या है। सविन्यासित आरंभक तो देखिए इसके अंतर्गत नागरिक यानी मतदाता स्वयं ही
किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं और इसे व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और इसे व्यवस्थापिका बिना किसी संशोधन के नागरिकों की स्वीकृति के लिए पेश करती है। लोक निर्णय होता है और जनता इसे बहुमत से स्वीकार करती है। तो विधेयक कानून बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से सविन्यासित आरंभक का मतलब है कि इसके अंतर्गत मतदाता स्वयं ही किसी भी विधेयक का प्रारूप मसौदा तैयार करते हैं और इसे व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करते हैं पास होने के लिए। यदि व्यवस्थापिका बिना किसी संशोधन के नागरिकों की स्वीकृति के लिए पेश करती है तो इस विधेयक को व्यवस्थापिका बिना किसी संशोधन के नागरिकों के सामने, मतदाताओं के सामने स्वीकृति के लिए पेश करती है और उस पे लोक निर्णय होता है और जनता इसे बहुमत से स्वीकार कर लेती है तो विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सविन्यासित आरंभक में हम ये मानते हैं कि इस पर भी व्यवस्थापिका लोक निर्णय का इसमें विधान है, लोक निर्णय होता है और जनता जब इस विधेयक को बहुमत से लोक निर्णय द्वारा स्वीकार कर लेती है तो विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार हमने पहले लोक निर्णय के बारे में पढ़ा और इस प्रकार ये आरंभक भी वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड को हम वास्तव में शुद्ध रूप से
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं।